क्या रूस चीन और भारत के बीच दो नजरें रख रहा है? क्या रूस जो S-400 चीन को दे चुका है उसमें और जो भारत को दे रहा है उसमें बड़ा अंतर रख रहा है? आखिर चीन क्यों परेशान है भारत के S-400 से? साथ ही साथ आखिर चीन ने पेंगोंग त्सो इलाके में एक नई चाल चली जिसकी वजह से क्या भारतीय सैनिकों के हाथ बंध गए हैं? क्या वो अब गोली नहीं चला सकते? आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहला खरीदार S-400 का रूस का चीन था और चीन ने S-400 को अपने ऑर्डर के 4 साल बाद पाया था। लेकिन चीन के कानों में अब जो खबर पड़ी है वह सुनकर चीन सकते में आ गया है। भारत को हालांकि अभी तक S-400 सिस्टम मिला नहीं है, लेकिन इससे पहले ही चीन के अंदर बौखलाहट आ गई है। बौखलाहट इस वजह से नहीं है कि भारत को S-400 मिल रहा है या भारत S-400 को खरीद रहा है, बल्कि बौखलाहट इस बात की है कि भारत का S-400 चीन के S-400 से करीब 9 से 10% ज़्यादा उन्नत होगा और वो भी खास फीचर में। वैसे रूस ने 2007 में अपनी सेना में S-400 को शामिल करा और चीन ने उसके 7 साल बाद 2014 में रूस के साथ इसकी डील फाइनल करी और 2018 में चीन के पास यह S-400 आया। लगभग 4 साल के अंतराल में भारत को भी वैसे ही 2016 में दिए गए ऑर्डर को 2020 में रूस पूरा करने वाला है। लेकिन अब बात आ रही है इसके डिजाइन पर। अब जिस कंपनी ने S-400 को डिजाइन करा है उसका कहना है कि भारत के पास जो S-400 होगा और चीन के पास जो S-400 होगा, इन दोनों में अंतर है और इन दोनों में जो अंतर है वह भारत के पलड़े को ज्यादा भारी करता है। भारत को मिलने वाले S-400 में ज्यादा उन्नत फीचर्स हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रखते हैं, लेकिन अंतर इसलिए बड़ा हो जा रहा है क्योंकि खास फीचर्स में बदलाव है। मारक क्षमता को छोड़ दें तो रडार, फ्रीक्वेंसी, वार्निंग सिस्टम, इस तरह के कई ऐसे सिस्टम हैं जो कि पहले से ज़्यादा उन्नत होंगे और ये काफ़ी खास फीचर हैं, काफ़ी मायने रखते हैं लड़ाई के वक्त। इसलिए ये माना जा रहा है कि ये वाला S-400 चीन की तुलना में ज़्यादा उन्नत और ज़्यादा शक्तिशाली है और लड़ाई में एक एक सेकेंड का महत्व होता है। ऐसे में ये फीचर लड़ाई में भारत का पलड़ा भारी करेंगे। हालांकि दोनों की टेक्नोलॉजी में यह अंतर रूस ने जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि हर साल टेक्नोलॉजी में बदलाव तो होते रहते हैं। चीन ने जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था वह 2 साल पहले खरीदा था और 2 साल में टेक्नोलॉजी में कुछ न कुछ तो अंतर आएगा। हालांकि समय भारत का साथ दे रहा है, इसलिए जो बदलाव आए हैं वो ऐसी चीजों पर आए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत इस वक्त लाभ की स्थिति में है। वहीं जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है पेंगोंग त्सो इलाके से, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेंगोंग त्सो इलाके में जब चीन ने देख लिया है कि भारत रणनीतिक रूप से मजबूत वाले क्षेत्र में पहुंच चुका है और भारत मजबूत हो गया है, तो ऐसे में चीन ने अब एक ऐसी चाल चली है जिसके लिए उसे न तो टैंक का इस्तेमाल करना पड़ा है और न ही मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ा है, बल्कि एक छोटी सी आज्ञा देनी पड़ी है, जिसके बाद वह यह सोच रहा है कि भारत के सैनिकों के हाथ बंध जाएंगे। आखिर चीन ने ऐसा क्या करा है? तो टाइम्स नाउ में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से यह कहा जा रहा है कि चीन ने अपने पेंगोंग सी वाले इलाके में जहां पर उसने कब्जा कर रखा है, इंटरनेशनल और नेशनल टूरिस्टों को आना अलाउ कर दिया है। वैसे तो अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट जिन्हें नहीं पता है कि इस वक्त बॉर्डर एरिया में क्या हो रहा है वो वहां जा सकते हैं। वहीं अगर घरेलू की बात करें तो चीन में इतनी पाबंदी है कि बहुत सारी बातें घरेलू टूरिस्टों को पता भी नहीं चलेंगी और वो अनजाने में उस जगह पर पहुंच जाएंगे, या फिर सिविलियन के रूप में चीनी सैनिक भी वहां पहुंच सकते हैं। ऐसे में भारत तो सिविलियन के ऊपर कोई कार्रवाई करता नहीं है, इसलिए चीन यह सोच रहा है कि इस मौके का फायदा उसे मिल जाएगा। वैसे इसी तरह की कुछ हरकत पाकिस्तान ने भी सियाचिन पर करी थी, लेकिन वो हरकत काम नहीं आई और सियाचिन को जब
कब्जे में लेना था तब भारत ने उसे कब्जे में ले ही लिया। वैसे अभी तक शायद चीन समझ नहीं पाया है मोदी सरकार को, क्योंकि मोदी सरकार के रवैये को देखकर यही लगता है कि वह दुश्मन को उसकी ही भाषा में जवाब देती है। क्योंकि आज तक ऐसा होता था कि भारतीय सेना किसी तरह की कार्रवाई करती भी थी तो वापस अपने क्षेत्र में आ जाती थी और एलएसी और एलओसी को मेंटेन करके रखती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं दिखेगा। अब ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से चीन ने हमारी जमीन को कब्जे में लिया है, वैसे ही भारत भी अपनी जमीन को वापस लेने के लिए बड़ी कार्रवाई करेगा। ऐसे में चीन की यह चाल भी विफल हो जाएगी। चीन जो सोच रहा है वह नहीं होने वाला है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि चीन ऐसा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाना चाहता है, लेकिन यह भी उसके लिए बेवकूफ़ी भरा कदम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि बची ही कहाँ है जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के ज्यादातर देश उसे चोर, धूर्त और मक्कार ही समझ रहे हैं। उसकी विस्तारवादी नीतियों से भली भांति परिचित हैं। वैसे इसके अलावे भी चीन के अंदर भारत का डर बहुत ही ज्यादा घुस गया है और चीन उन चीजों से भी डरने लगा है जिसके लिए अभी भारत ने कोई कदम बढ़ाया भी नहीं है। दरअसल भारत की जीडीपी में तो भारी गिरावट हुई है, चाहे उसका कारण लॉकडाउन हो या आंतरिक व्यवसाय, लेकिन उसके फॉरेन रिजर्व में भारी बढ़ोतरी हुई है। जिन्हें नहीं पता जीडीपी और फॉरेन रिजर्व में अंतर, वो जान लें कि जीडीपी घरेलू आंकड़ों से तैयार की जाती है, जबकि फॉरेन रिजर्व बाहरी निवेश से आता है। तो इधर हाल के दिनों में लॉकडाउन की वजह से देश में फैक्ट्रियां बंद रहीं और उत्पादन ही नहीं हुआ, इसलिए जीडीपी का विकास भी नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद कई देशों ने भारत में भरपूर निवेश किया है, जिसकी वजह से भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ चुका है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 541 अरब डॉलर के पार हो चुका है। इसका साफ मतलब यह हो रहा है कि दुनिया के निवेशकों को भारत के ऊपर भरोसा है और यह भी भरोसा है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत कर लेगा। लेकिन इससे चीन डर गया है और चीन की सरकारी अखबार सिन्हुआ में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ना चीन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस मुद्रा भंडार से अब वह चीन के खिलाफ बहुत तरीके की हथियार आसानी से खरीद सकता है। आपको बता दें, हथियारों को खरीदने जैसे कार्य विदेशी मुद्रा भंडार के कारण सरल हो जाते हैं। ऐसे में चीन का डर कहीं न कहीं सही है, क्योंकि भारत की बढ़ती हुई ताकत से उसे डर लगना ही चाहिए। आपको क्या लगता है, पेंगोंग त्सो इलाके में टूरिस्टों को अलाउ करके क्या भारतीय सेना के हाथ बांध दिए चीन ने? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।